दोस्तों, स्वागत है आपका पैराडाइज एजुकेटर चैनल में। आज हम आपके लिए फिर से एक बार ट्रिपल सी पर 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज लेकर आए हैं। ये पार्ट 3 है। इससे पहले मैं आपको 2 पार्ट दे चुका हूं, जिसमें पहले पार्ट में मैंने 25 क्वेश्चन आपको करवाए थे और दूसरे पार्ट में भी 25 क्वेश्चन आपको करवाए थे। ये पार्ट 3 है। चलिए इसको शुरू करते हैं। ये रहा स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए, जो कि कह रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का क्या फुल फॉर्म है। आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है जो ट्रिपल सी में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको आपको पता होना चाहिए। और बच्चे बच्चे को आजकल पता है कि कंप्यूटर का क्या फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर का फुल फॉर्म है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड या फिर टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च। तो ये ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें आपसे पूछ रहा है एएसी का क्या फुल फॉर्म होता है। तो आप बताइए इसमें एएसी का क्या फुल फॉर्म है। देखिए, एएसी का फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड ऑडियो कोडिंग। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रहा तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एआई का फुल फॉर्म पूछ रहा है। आप देखिए कितना आसान क्वेश्चन ट्रिपल सी में पूछा जाता है। और मैं सच बता रहा हूं कि ये मैंने आपके लिए ट्रिपल सी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से ये सवाल निकाले हैं, जिसमें एक सवाल मुझे मिला था जिसमें एआई का फुल फॉर्म पूछ रहा था। बच्चे बच्चे को आजकल पता है कि एआई क्या है। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये रहा फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछ रहा है एरपानेट का फुल फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको स्टार रेटिंग में दे रहा हूं, क्योंकि ये अक्सर कई बार ट्रिपल सी में पहले पूछा जा चुका है। एरपानेट का फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये फोर्थ पॉइंट जो है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। चलिए, ये फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने, करिए इसको। एल्गोल, एल्गोल का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है। देखिए, एल्गोल एक तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। और एल्गोल का क्या फुल फॉर्म होता है। एल्गोल का फुल फॉर्म होता है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। ये सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। फुल फॉर्म ऑफ एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म पूछ रहा है। अगर आपने सीपीयू के बारे में पढ़ा है तो सीपीयू में आपने पढ़ा होगा कि एएलयू क्या होता है। सीपीयू के 2 मेन कंपोनेंट होते हैं, एक एएलयू एक सीयू, ठीक है। और एक होता है एमयू। ये 3 मेन कंपोनेंट है सीपीयू के, जिसमें आपसे एएलयू का फुल फॉर्म पूछा था। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये रहा 7th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जिसमें आपसे एओएल का फुल फॉर्म पूछ रहा है। एओएल का फुल फॉर्म, एओएल का फुल फॉर्म है अमेरिकन ऑनलाइन। एओएल का फुल फॉर्म हो जाता है अमेरिकन ऑनलाइन। अमेरिकन ऑनलाइन इसका सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ये 8th क्वेश्चन है आपके सामने। एपीआई का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एपीआई। तो देखिए, एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है एपीटी का फुल फॉर्म। क्या है एपीटी का फुल फॉर्म। देखिए, एपीटी का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक प्रोग्राम्ड टूलिंग या फिर टूल। कभी कभी टूलिंग लिख के आता है या फिर कभी कभी आ सकता है टूल लिखकर, तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। क्वेश्चन 9 था फुल फॉर्म ऑफ एपीटी, जिसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आपसे एएसपी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। आप देखिए, क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड आप पेपर दोगे ट्रिपल सी का, तो इसमें आपको कंप्यूटर से रिलेटेड ही फुल फॉर्म आने चाहिए, ठीक है। तो एएसपी, एएसपी का क्या फुल फॉर्म है इसमें। एएसपी का फुल फॉर्म है एक्टिव सर्वर पेज। एक्टिव सर्वर पेज इसका फुल फॉर्म है। या फिर एक और एएसपी का फुल फॉर्म हो सकता है, उसका फुल फॉर्म एएसपी का हो सकता है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। तो इसको भी ध्यान रख लीजिएगा, ये भी एएसपी का एक फुल फॉर्म हो सकता है। और दूसरा फुल फॉर्म है एक्टिव सर्वर पेज। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा 11वां क्वेश्चन। एटीएम का फुल फॉर्म पूछ रहा है। अब देखिए, एटीएम, ये नॉर्मल एटीएम को इसने इंक्लूड नहीं किया, जिससे हमें पता है कि क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। तो वो तो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये भी एक फुल फॉर्म होता है एटीएम का, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन से रिलेटेड क्या
सही ऑप्शन है, मतलब जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें कौन सा सही ऑप्शन है। तो देखिए, एटीएम को फुल फॉर्म होता है एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। क्या होता है? एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। एवीआई का फुल फॉर्म पूछ रहा है। जब भी आप मूवी देखते हो कोई भी अपने मोबाइल पर या कंप्यूटर पर, तो कुछ फॉर्मेट होते हैं, कुछ एक्सटेंशन होते हैं उस मूवी के, जैसे कि .avi या फिर .mp4 या फिर हो सकता है .mkv। तो यहाँ पे आपसे एवीआई का फुल फॉर्म पूछ रहा है। एवीआई का तो हो जाता है ऑडियो वीडियो इंटरफेस। ये फर्स्ट ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, जिसमें आपसे एस्काई का फुल फॉर्म पूछा है। ASCII का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आप डबल वो कर दीजिए। ये कई बार पूछा जा चुका है, कई बार। ये आपको अक्सर हो सकता हो आपके पेपर में भी आ जाए, इसलिए इसको आप समझ लीजिए। एस्काई का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन ट्रांस ये सेकंड ऑप्शन है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने। एटी का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है, एटी का क्या फुल फॉर्म होता है। तो देखिए, एटी का फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। क्या होता है? एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। ये रहा अगला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए, बताइए मुझे कि क्या होता है। फुल फॉर्म ऑफ AUI आपसे पूछा है। AUI का फुल फॉर्म, तो AUI का फुल फॉर्म होता है अटैचमेंट यूनिट इंटरफेस। क्या होता है? अटैचमेंट यूनिट इंटरफेस। ठीक है, AUI कहाँ यूज करते हैं? जैसे कि आप कभी देखे होंगे वेबसाइट में, कभी कभी आपको फाइल अपलोड करने के लिए, फोटो अपलोड करने के लिए, साइन अपलोड करने के लिए, जब आप किसी वेबसाइट में जो भी चीज़ देखते हो, एक इंटरफेस देखते हो, उसी को AUI कहा जाता है। ठीक है ना। ये रहा 16th क्वेश्चन आपके सामने। बेसिक का फुल फॉर्म पूछ रहा है। अब देखिए, ये भी बहुत जनरल क्वेश्चन है। ये सब जो है ये एक जनरल क्वेश्चन है, ये तो सबको पता होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपने कंप्यूटर चलाया है तो आपको बेसिक का फुल फॉर्म तो पता होना ही चाहिए कि क्या होता है। ये जनरल क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो बेसिक का फुल फॉर्म होता है बिगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। क्या होता है? बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने। BCD का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है। ये क्या होता है? BCD का फुल फॉर्म, BCD का फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। क्या होता है? बाइनरी कोडेड डेसिमल। ये आपको पता होना चाहिए। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CCC के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये रहा अगला क्वेश्चन। BHTML का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है। बताइए BHTML का क्या फुल फॉर्म होता है। देखिए, BHTML में HTML आ रहा है, तो ये तो हमें पता है कि भाई HTML का फुल फॉर्म क्या है। मैं पीछे भी एक क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ पिछले पार्ट्स में। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको हर जगह कॉमन दिख रही होगी। ये भी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट ये नहीं है, सॉरी, ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज नहीं लिखा है, ये लिखा हुआ है हाइपर टेक्स्ट मेकअप लैंग्वेज। तो ये तो नहीं है भैया। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और ये भी नीचे हाइपर टेक्स्ट मेकअप लैंग्वेज लिखा है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकते ऑप्शन। ठीक है, ये वाले ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकते। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 में आपको चूज करना है कि क्या सही है। अब देखिए, ये बी है। बी से आपको याद करना पड़ेगा, ब्रॉडकास्ट हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ठीक है, तो मैं आपको एक टिप दे रहा हूं क्वेश्चन को करने की एग्जाम में, कि कभी कभी आपको 4 ऑप्शन एक जैसे मिल जाएं, तो आप एक्सक्लूड करने का एक तरीका होता है, एक्सक्लूड या फिर हम कह सकते हैं टर्मिनेट करने का एक तरीका होता है, जिससे हम ऑप्शंस को खत्म करते हैं। तो जो गलत ऑप्शन है आप पहले उसको खत्म करिए। जैसे मैंने ये 2 ऑप्शन यहाँ पर ऐसे करके खत्म कर दिए। ठीक है, तो मुझे 50% आसान हो गया ये सवाल करना, है ना। तो अब बस आपको क्या करना है, इन 2 ऑप्शंस में से चूज करना है कौन सा सही है। फिर अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा तो आपको स्ट्राइक कर जाएगा कि भाई ऑप्शन ये सही था, ये नहीं सही था। ठीक है, तो इसको 18th क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही है, ब्रॉडकास्ट हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है 19th क्वेश्चन, और इसमें आपसे बायोस का फुल फॉर्म पूछ रहा है। ये भी बहुत जनरल क्वेश्चन है, ये भी बहुत जनरल क्वेश्चन है। ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन आपको ऐसा समझिए कि नंबर इंक्रीज करने वाले क्वेश्चन है ये। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम।
बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, क्वेश्चन नंबर 1 एकदम सही है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा 20वां क्वेश्चन जो आपसे B2B का फुल फॉर्म पूछ रहा है। B2B का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार आप अगर पढ़ोगे भी तो आपको याद हो जाएगा कि इसका क्या आंसर है। तो B2B का फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू बिजनेस। क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, अब देखिए 20 क्वेश्चन तो पूरे हो चुके हैं। मैं आगे आपके सामने 3 क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, जिस 3 क्वेश्चन को आपको खुद सॉल्व करना है और उसका आंसर मुझे नीचे कमेंट करके देना है कि क्या था। ठीक है, तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक है ना, जिसमें आपसे पूछा है BIU का फुल फॉर्म, तो ये मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। पहला क्वेश्चन तो ये रहा। दूसरा क्वेश्चन है ये, जिसमें आपसे BPS का फुल फॉर्म पूछ रहा है। BPS का क्या फुल फॉर्म होता है? ठीक है, इन 3 क्वेश्चन के आंसर मैं अपनी अगली वीडियो जो बनाऊंगा CCC के टॉप क्वेश्चंस में, उसमें इंक्लूड करूंगा कि इनका क्या आंसर है। ठीक है ना, ये रहा 23वां क्वेश्चन, इसका आंसर मुझे भी आप कमेंट करके बताएंगे। और अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो परेशान होने की बात नहीं है। मैं इसका आंसर अगली वीडियो में ज़रूर आपको बताऊंगा कि क्या होता है। ठीक है, तो ये थी हमारे आज के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट CCC के क्वेश्चन जो पहले पूछे जा चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। हम CCC मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्लास 10th तक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और 11th 12th की केमिस्ट्री अपने चैनल पर बच्चों को पढ़ाते हैं और फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, इसलिए चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। अगली वीडियो जल्द आएगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।